ओके हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में देखिए हमने एक नया टॉपिक चालू किया था और ये नया टॉपिक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और कल हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखा कि द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन बच्चों कि जिनके मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। राइट, बराबर है कि नहीं? और फिर हमने उसमें देखा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के भी दो प्रकार किए। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? अल्कीन्स और ओलिफिन्स। और यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? अल्काइंस और एसिटिलिन्स। बच्चों, कल हमारा अल्कीन्स और ओलिफिन्स से टॉपिक हो गया था। आज मैं थोड़ा सा कनेक्टेड के लिए लेता हूं थोड़ा सा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों ये पहला टॉपिक हमारा हो गया था कल अल्कीन्स और ओलिफिन्स, है ना? अब मुझे आशा है कि सब बच्चों को ये बहुत अच्छे से मालूम होगा, है ना? तो थोड़ा सा लिंक में आने के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि वो नॉमेनक्लेचर के वक्त अपना कैसा टाइम हो गया था, तो आखिरी में मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया था। तो यदि कोई प्रॉब्लम रहा तो अपन वो क्लियर कर लेंगे। तो अल्कीन्स और ओलिफिन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन? बच्चों कल अपनी हो गई क्या डेफिनेशन? द अनसैचुरेटेड hydrocarbons having general formula CnH2n, where n is the number of carbon atom, where n is the number of carbon atoms, and n may be equal to 2, 3, 4, 5 etc. ओके, अल्किन में एक कार्बन या जीरो कार्बन तो हो ही नहीं सकते, कम से कम दो कार्बन चाहिए, क्योंकि क्या रहता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है रे बच्चों, तो कम से कम दो तो कार्बन लगेंगे। ठीक है, तो क्या हो गई बच्चों डेफिनेशन अल्किन्स और ओलिफिन्स की? एक बार फटाफट बताओ क्या होगी डेफिनेशन? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n and containing carbon carbon double bond are called as alkenes or olefins. Their general formula is CnH2n, where n is the number of carbon atom, n may be equal to 2, 3, 4, 5 etc. and they contain at least one carbon carbon double bond in their molecules. They contain at least one carbon carbon double bond in their molecules. तो ये हो गया था बच्चों हमारा। फिर हमने अल्किन फैमिली के कुछ मेंबर्स देखे थे। अल्किन फैमिली के मेंबर्स कौन से देखे थे जरा देखते हैं। n इज इक्वल टू 2 रखो 2, तो ये C2, यहाँ पे 2 रखो, 2 2 जार 4, तो ये क्या हो गया? C2H4। क्या हो गया? ये C2H4। अब ये C2H4 है। अब इसका कल हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों ऐसे लिखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन को दो दो हाइड्रोजन अटैच है। अब ये हो गया अल्किन फैमिली का पहला मेंबर, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब अल्किन के दो तरह के नाम लिखते हैं बच्चों, एक को बोलते कॉमन नेम और एक को बोलते IUPAC नेम। कल मैंने बताया ना, जैसे घर में हमारा नाम अलग होता है, हमारा पेट नेम, और बाहर स्कूल में अलग होता है, तो उसी तरह ये कंपाउंड जो है इनका एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। ठीक है, तो कॉमन नेम हम अल्किन्स के कैसे लिखते हैं? तो कल मैंने बताया था बच्चों कि हम अल्किन्स के कॉमन नेम्स कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? तो अल्किलीन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? अल्किलीन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। कितने कार्बन की चेन है? दो कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन वाले अल्केन का नाम याद करो। होमोलॉगस सीरीज में अपना हो गया बच्चों, है ना? नोट्स दिए हुए आपको, उसमें से पढ़िए। दो कार्बन वाले अल्केन का नाम है ईथेन, लेकिन ये अल्केन है, सो रिप्लेस ANE बाय YLANE। तो नाम क्या हो गया इसका रे? इथिलीन।
क्या नाम हो गया इसका? इथिलीन। इसका नाम क्या हो गया? इथिलीन। तो इस तरह अल्किन फैमिली का पहला मेंबर बच्चों हमारा हो गया C2H4, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, स्ट्रक्चर फार्मूला, और उसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथिलीन। कैसे मिला है वो भी आपको मालूम है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो पुट n इक्वल टू 3 हियर, रखो 3 और यहाँ पे 3 रखो, 2 3s are 6, C3H6, C3H6। मग आता बघा याचा स्ट्रक्चर फॉर्म्युला कसा आहे रे? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम मुझे लगना है, कितने कार्बन की चेन है रे? 3। पैरेंट एल्केन कौन है रे? प्रोपेन। रिप्लेस एनी बाय वायल एनी, तो नाम क्या हो गया इसका? प्रोपीलीन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपीलीन। अल्कीलीन इस फॉर्मेट में नाम लिखते बच्चों। अब फिर हमने आगे देखा था रे, आगे यहीं पे लिखते हैं, यहाँ यहीं पे लिखते हैं या इधर लिखते हैं, जान दो इधर बैठेगा नहीं। अब नंबर 3 ये देखो, अब पुट इज इक्वल टू 4 हियर, तो C4 2 4s are 8। ये 4 कार्बन वाला अल्कीन है बच्चों। अब 4 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या है रे? ब्यूटेन। सो रिप्लेस एनी बाय वायल एनी, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटिलीन। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटिलीन। अब ब्यूटिलीन के 3 स्ट्रक्चर फॉर्मूले हम लिख सकते हैं बच्चों। कितने फॉर्मूले लिख सकते हैं? 3। देखो आप ट्राई करो, 3 से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे आप। ये देखो, पहला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें 4 कार्बन की चेन है, पैरेंट एल्केन ब्यूटेन है, रिप्लेस एनी बाय वायल एनी, तो क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटिलीन। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटिलीन। लेकिन ये नाम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने कल भी बताया था आपको बच्चों कि ये नाम पूरा नहीं हुआ है, कुछ तो भी लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है मैं बताता हूँ। ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें भी 4 कार्बन की चेन है, पैरेंट एल्केन ब्यूटेन है, रिप्लेस एनी बाय वायल एनी, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटिलीन हो गया बच्चों, है कि नहीं? ब्यूटिलीन हो गया। अब ये भी ब्यूटिलीन, ये भी ब्यूटिलीन, ये तो बराबर नहीं बच्चों। केमिस्ट्री का रूल है, एक स्ट्रक्चर फार्मूला एक नाम, अलग स्ट्रक्चर फार्मूला अलग नाम। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर फार्मूले अलग अलग है बच्चों। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहली वाले कार्बन पर है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन पर है। अब पढ़िए इनके स्ट्रक्चर्स, पढ़ने में अलग अलग लगते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। पढ़ते वक्त इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले हमें अलग अलग लग रहे, तो इनके जो नाम है बच्चों वो भी अलग अलग होनी चाहिए। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? जैसे कल हमने बताया कि जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हुई भाई, तो ये बताना है, तो कैसे हम करते हैं? उसके नाम के पहले हम कुमारी लगाते हैं, ये बताने के लिए कि भाई इस लड़की की शादी नहीं हुई है, और इस लड़की के नाम में, जिस लड़की के नाम के आगे जो व्यक्ति का नाम है वो इसके पिताजी का नाम है। वही शादी होने के बाद सौ लगाया जाता है, और फिर उस लड़की के नाम के आगे जो नाम लगता है, जिस पर्सन का नाम लगता है, उसके हस्बैंड का नाम होता है। बराबर है कि नहीं? लेटर लिखते वक्त भी हम ऐसे अलग अलग प्रीफिक्सेस लगाते हैं। माता पिता के लिए तीर्थ रूप, माता पिता छोड़ के बाकी लोग मामा काका, इनके लिए क्या लिखते हैं? तीर्थ स्वरूप वगैरह। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम प्रीफिक्स लगाते हैं। हम क्या करते हैं? अल्किन में डबल बॉन्ड की पोजीशन हम ग्रीक लेटर से इंडिकेट करते हैं। ग्रीक लेटर्स मालूम है बच्चों, जैसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से ABCD, वैसे ग्रीक अल्फ़ाबेट से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। और कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? कार्बन चेन के उस एंड से जिधर से डबल बॉन्ड क्या है रे? नज़दीक है। अब डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक है? तो राइट साइड से नज़दीक है, तो इधर से कीजिए अल्फ़ा कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा, इसलिए हम इसको बोलेंगे अल्फ़ा ब्यूटिलीन। ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो दोनों में जो है ना, दोनों में जो पहले आया होगा उस ग्रीक लेटर से क्या लिखते हैं? उसकी पोजीशन अल्फा ब्यूटिलीन। अब इसमें देखो अल्फा बीटा, इधर से भी अल्फा बीटा, यानी किधर से भी जाओ क्या आता है? बीटा। तो इसका नाम क्या हो गया? बीटा ब्यूटिलीन।
क्या नाम हो गया इसका? बीटा ब्यूटिलीन। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं और एक स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड CH2, CH3C डबल बॉन्ड CH2। अब ये 4 कार्बन वाला अल्कीन है बच्चों, तो ये भी ब्यूटिलीन है रे, ये ब्यूटिलीन है। लेकिन अब इसमें अल्फा बीटा हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वो यूज नहीं करते। इसमें देखो ये आइसो वाला ग्रुपिंग है बच्चों, CH3 आइसो वाला ग्रुपिंग। लास्ट बट 1 कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर मिथिल ग्रुप है, तो हम बोलते आइसो, आइसो वाला ग्रुपिंग है। तो इसका नाम हो गया बच्चों आइसोब्यूटिलीन। क्या हो गया इसका नाम? आइसोब्यूटिलीन। तो कितना आसान है रे। आपको 12वीं में ज्यादातर इतने अल्कीन्स बार बार आते हैं। इससे हर अल्कीन्स भी है, जैसे पेंटिलीन है, हेक्सिलीन है, हेप्टिलीन है, लेकिन वो इतने स्टडी में आते नहीं बच्चों। बस ये जो 5 अल्कीन्स है, इथिलीन, प्रोपिलीन, अल्फा ब्यूटिलीन, बीटा ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन, ये नाम और इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले बच्चों आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अलक्षर एक बार इधर फोकस करो, तो एक बार इधर फोकस करो, है ना, इधर इधर क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है? इथिलीन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है? प्रोपिलीन। ये कौन है? C4H8 ब्यूटिलीन। ब्यूटिलीन के कितने फॉर्म्स है, कितने स्ट्रक्चर फॉर्मूले हैं? 3। पहला वाला कौन है? अल्फा ब्यूटिलीन। क्या फार्मूला है? CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा कौन है? बीटा ब्यूटिलीन। क्या है स्ट्रक्चर फार्मूला? CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तीसरा कौन है? आइसोब्यूटिलीन। क्या है फार्मूला? CH3C डबल बॉन्ड CH2। ये आइसो वाला ग्रुपिंग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिलीन। तो बच्चों आपको अल्कीन्स की डेफिनेशन याद चाहिए, उसका जनरल फार्मूला, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ये मालूम चाहिए। और ये पहले 5 अल्कीन्स है जिनके स्ट्रक्चर फार्मूले और जिनके नाम आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, और होते हैं। बस उतनी लगन से आप कीजिए। जस्ट वीडियो लेक्चर मत देखिए, लेक्चर देखिए, उसके बाद अपनी नोट्स में लिख के देखिए, नोट्स है आपके पास, वो पढ़िए और लिख के देखिए। आपके हाथ को प्रैक्टिस होनी चाहिए, बराबर। ये फार्मूलों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हमारा अल्कीन या टॉपिक हो गया। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है? तैयार करना है अल्कीन्स। ये 5 अल्कीन्स, उनके नाम और उनके स्ट्रक्चर फार्मूले आपको बहुत बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपको बहुत अच्छे से क्या करना है? तैयार। चलो अब हम जाते थोड़ा सा आगे रे। आगे हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। आज मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, थोड़ा सा ही बोर करूंगा, है ना। आज छोटा सा टॉपिक लेते हैं, क्योंकि उसके आगे का बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर वो लूंगा तो 1 घंटे तक चलेगा, और 1 घंटा देखना जान पे आता है हमें, है ना। 25-30 मिनट का वीडियो लेक्चर हम आराम से देखते हैं, है ना, उतना चल जाता है। और आपको जो नेट है, डेटा है, वो भी आपको सफिशियंट है ना. तो पुरला पाहिजे तुम्हाला, कारण सगळ्याच विषयांचे लेक्चर बघायचे असतात पोरांनो. तर त्यासाठी मग व्हिडिओ लेक्चरची लेंथ जी आहे ती थोडीशी शॉर्ट ठेवतो आम्ही, 25-30 मिनिटांची ठेवतो, बरोबर की नाही. तुमच्यासाठी हे सगळं. मग आता आपल्याला बघायचा आहे पुढचा भाग, आणि पुढचा भाग आहे नंबर बी, अनसैचुरेटेड. हाँ, अल्किन्स को ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं हम? ये जो अल्किन्स है जैसे इथिलीन प्रोपिलीन है, ये हैलोजेंस क्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट, और क्या फॉर्म करते हैं, ऑयली लिक्विड्स. ऑयली लिक्विड्स फॉर्म करते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे ये अल्कीन जो है बच्चों, ऐसा लगता है कि जैसे अल्कीन्स दे रिएक्ट विद हैलोजेंस एंड फॉर्म ऑयली कंपाउंड्स, एंड फॉर्म ऑयली कंपाउंड. ऐसा लगता है जैसे अल्कीन्स कौन है रे, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स है. ऑयल के लिए शब्द है ओलियम और फॉर्मिंग के लिए है फीन, तो शब्द बन गया ओलिफिन, जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग. जिसका मतलब क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग. चलो, तो ये भी हो गया. Alkenes are also called as olefins because they react with halogens and form oily compounds. It appears that as if they are oil forming and hence they are called as olefins. अब हम देखते हैं नंबर बी, और नंबर बी हम देखते हैं, और ये है अल्काइंस और एसेटिलीन्स. अल्काइंस और एसेटिलीन्स, अल्काइंस और एसेटिलीन्स.
चलो जरा अल्काइल्स और एसिडिन्स के बारे में देखते हैं बच्चों। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जैसे अल्कीन है वैसे। फर्क क्या है, उनका जनरल फार्मूला था CnH2n, अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n-2। अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, where n is the number of carbon atoms, where n is the number of carbon atoms, and n may be equal to 2, 3, 4, 5, etc. n may be equal to 2, 3, 4, 5, etc. अल्काइंस में क्या होता है, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइंस में क्या होता है, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइंस में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइंस में। ओके, तो डेफिनेशन क्या होंगी बच्चों अल्काइंस और एसिटिलिन्स की? बहुत सिंपल है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n-2 and containing one carbon-carbon triple bond are called as alkynes or acetylens. Once again, what is the definition of alkynes or acetylens? The unsaturated hydrocarbons having general formula CnH2n-2 and containing one carbon-carbon triple bond are called as alkynes or acetylens, are called as alkynes or acetylens. ओके, तो इनका जनरल फार्मूला बच्चों होता है CnH2n-2 और फंक्शन ग्रुप होता है इनका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शन ग्रुप कौन होता है इनका, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 2, 3, 4, 5, etc. चलो अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे रे। पहला एग्जाम्पल, पुट n इक्वल टू 2, 0 1 तो रख नहीं सकते, पुट n इक्वल टू 2 C2। यहाँ पे देखो 2 2s are 4, 2 into 2 4, 4 minus 2 2, तो C2H2, तो C2H2 हो गया। अब ये C2H2 हो गया तो इसका देखो क्या होगा, Sc ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा इसका, ये Sc ट्रिपल बॉन्ड CH, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, बराबर है, Sc ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नाम रखा गया है बच्चों एसिटिलीन। क्या नाम रखा गया है इसका, एसिटिलीन। क्या नाम रखा गया इसका, एसिटिलीन। ये रख दिया नाम। अब ये नंबर 2, पुट इज इक्वल टू 3, फिर क्या मिलेगा C3, 2 3s are 6, 6 minus 2 4, C3H4 और इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बच्चों इसका कॉमन नेम क्या है रे, इसका कॉमन नेम क्या है, देखो अब ये जो हायर अल्काइंस है, 3 और 3 से ज्यादा कार्बन वाले, 3 और 3 से ज्यादा कार्बन वाले ये जो हायर अल्काइंस है, इनके कॉमन नेम हम एसिटिलीन के नाम से ही मिलाते, एसिटिलीन के नाम से ही मिलाते। कैसे, देखो ये कौन था रे बच्चों, एसिटिलीन था, है ना, ये कौन था, एसिटिलीन था। कौन है ये, एसिटिलीन। देखो इसको, इसको देखो, इतना पोर्शन तो दोनों में सेम है ना रे। इस एसिटिलीन के इस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया रे, मिथिल आ गया। ऐसे लगता है कि जैसे एसिटिलीन का एक हाइड्रोजन एटम मिथिल ग्रुप से रिप्लेस करके मिला, ऐसे लगता है ये अल्काइन मिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन है। एसिटिलीन का हाइड्रोजन मिथिल ग्रुप से रिप्लेस करके मिला है, तो हम क्या नाम रखते इसका कि ये अल्काइन एसिटिलीन का मिथिल डेरिवेटिव है। मिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन है तो हम इसका नाम रखते हैं मिथिल एसिटिलीन। क्या नाम रखते हैं हम इसका, मिथिल एसिटिलीन। क्या नाम लिखते हैं हम इसका, मिथिल एसिटिलीन। ये हो गया, यानी एसिटिलीन में हाइड्रोजन की जगह पे जो है ना, हायर अल्काइन में हाइड्रोजन के जगह पे जो अल्किल ग्रुप दिख रहा, उस अल्किल ग्रुप का नाम लिखिए मिथिल, एंड इट इज देन फॉलोड बाय द पेरेंट वर्ड एसिटिलीन। ध्यान में रखना बच्चों, मिथिल एसिटिलीन।
अब हाथों हाथ में आपको थोड़ा आईपीसी नेम भी दे देता हूं। जैसे इसमें देखो, इसका आईपीसी नेम है बच्चों इथाइन, 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन है, लेकिन ये अल्काइन है, सो रिप्लेस एन बाय वाई एन, तो इथाइन। ये अब ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन, लेकिन ये अल्काइन है, सो रिप्लेस एन बाय वाई एन, तो ये कौन हो गया? प्रोपाइन। कौन हो गया? ये प्रोपाइन। लेकिन ये आईपीसी नेम है, ये आईपीसी नेम, ये कॉमन नेम्स है। अभी हमें कॉमन नेम्स ही लेना देना है। नंबर 3, पुट एज इक्वल टू 4 C4H6, 4 2 4 8 8 minus 2 6 C4H6। अब C4H6 इसके 2 स्ट्रक्चर फॉर्मूले बच्चों, ये पहला वाला CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये, और ये दूसरा वाला CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये देखो। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? कॉमन नेम। देखो इतना पोर्शन तो दोनों में सेम है रे बच्चों। हाइड्रोजन के जगह पे कौन सा अल्किल ग्रुप दिख रहा? इथिल। अपने अल्किल ग्रुप हो गए बच्चों। वो अल्किल ग्रुप बहुत अच्छे से करना है आपको, मैंने बताया था। मैंने 3 लेक्चर लिए अल्किल ग्रुप पर। कितने लेक्चर लिए मैंने? 3। और दोबारा से पढ़िए, प्लीज पढ़िए, फिर बहुत अच्छा होगा आपका केमिस्ट्री फिर। ये हाइड्रोजन के जगह पे कौन दिख रहा? इथिल ग्रुप। इतना पोर्शन तो सेम है। तो ऐसे लगता है कि जैसे अल्काइन क्या है? इथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन है। ऐसे लगता है कि जैसे अल्काइन कौन है? इथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन है। तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं रे? इथिल एसिटिलीन। क्या नाम लिखते हैं हम इसका? इथिल एसिटिलीन। क्या नाम लिखते हैं हम इसका? इथिल एसिटिलीन। बच्चों इसका आईपीसी नेम है ब्यूट-1-आइन है। ब्यूट-1-आइन कैसे रे? कितने कार्बन की चेन है? 4। तो बैंड अल्केन कौन हो गया रे? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या लिया? ब्यूट। हालांकि हमें अभी आईपीसी नेम सीखना नहीं बच्चों, जस्ट मैं बता रहा, इसका कोई लोड मत लो आप। ब्यूट, बैंड अल्केन ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड से कहां से नजदीक है? राइट साइड। ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक है? राइट साइड। तो नाम क्या होगा इसका? ब्यूट-1-आइन। क्या नाम होगा इसका? ब्यूट-1-आइन। क्या नाम होगा इसका? ब्यूट-1-आइन। लेकिन ये नाम अभी आपको नहीं याद रहा आया तो भी चलता है। ये नाम ध्यान में रखो, इथिल एसिटिल। इथिल एसिटिल। अब ये देखो इसका नाम। अब देखो इन 2 हाइड्रोजन की जगह पे क्या दिख रहे हैं आपको? 2 मिथिल ग्रुप दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अल्काइन एसिटिलीन का क्या है रे? डाइमिथिल डेरिवेटिव ऐसे लग रहा है। क्या है? डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन ऐसे लग रहा है। तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं? डाइमिथिल एसिटिलीन। क्या नाम लिखते हैं हम इसका? डाइमिथिल एसिटिलीन। क्या नाम लिखते हैं हम इसका? डाइमिथिल एसिटिलीन। क्यों? एसिटिलीन के 2 हाइड्रोजन जो थे उनके जगह पे क्या है? 2 मिथिल ग्रुप। ऐसे लगता है कि जैसे ये क्या है? डाइमिथिल डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन है, इसलिए हम इसका नाम लिखते हैं डाइमिथिल एसिटिलीन। तो बच्चों ये हो गया हमारा अल्काइंस। बस ये गिने चुने पहले 2 ही अल्काइन ज्यादा पूछते हैं, ये आगे के 2 अल्काइन भी इतने ज्यादा आते हैं। तो लास्टली क्या होगी अल्काइन की डेफिनेशन? क्या होगी अल्काइन की डेफिनेशन? तो अल्काइन की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर 1, the unsaturated hydrocarbons having general formula CnH2 and containing carbon-carbon triple bond in their molecules are called as alkynes or acetylines. alkynes को acetylines भी बोला जाता है। क्यों? अल्काइन फैमिली का जो पहला मेंबर है एसिटिलीन, इंडस्ट्रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके नाम पर से इस फैमिली को हम जानते हैं। तो पहला मेंबर कौन है? C2H2। क्या स्ट्रक्चर फार्मूला? S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम क्या है? एसिटिलीन। आईपीसी नेम है इथाइन। C3H4 दूसरा मेंबर, स्ट्रक्चर फार्मूला उसका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या नाम है इसका? मिथिल एसिटिलीन। आईपीसी नेम प्रोपाइन। C4H6 इसके 2 स्ट्रक्चर फार्मूले, पहला CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या नाम है इसका? इथिल एसिटिलीन। इथिल एसिटिल। आईपीसी नेम क्या है इसका?
ब्यूट 1 आइन, कितने कार्बन की चेन है? 4, तो पैरेंट अल्केन हो गया ब्यूटेन, रूट वर्ड लिखा ब्यूट, रूट वर्ड लिखा ब्यूट, फिर ट्रिपल बॉन्ड एक पर है इसलिए 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा आइन, ब्यूट 1 आइन। लेकिन मैंने बताया कि अभी आईपीसी नेम का तुम टेंशन मत लो, इसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अल्काइन नाम का हमें चैप्टर है तो उसमें हम देखेंगे क्या अभी भी पढ़ा हो, उस वक्त भी पढ़ा हो, फिर डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होता और समय जाता और सिलेबस है बड़ा। ये दूसरा CH3C 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 ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका नाम है डाइमिथिल एसिटिलीन। ऐसा लगता है कि जैसे एसिटिलीन के 2 हाइड्रोजन 2 मिथिल ग्रुप से रिप्लेस करके ये मिलता है, तो इसका नाम क्या हो गया रे? डाइमिथिल एसिटिलीन। क्या नाम हो गया इसका? डाइमिथिल एसिटिलीन। अब इसका आईपीसीएम लिखते हैं, कितने कार्बन की चेन है? 4, पैरेंट अल्केन कौन है? ब्यूटेन। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, सब लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। कितने कार्बन की चेन है रे? 4, तो रूट वर्ड कौन हो गया? ब्यूट, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड 2 पर है तो 2, और इसके लिए क्या लिखते हैं? आइन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आइन। क्या नाम हो गया उसका? ब्यूट 2 आइन। तो इस तरह ये होगी हमारी अल्काइन फैमिली, ये क्या होगी? हमारी अल्काइन फैमिली। ओके बच्चों, तो ये हमारी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया बच्चों। हाइड्रोकार्बन में नंबर 1 हो गया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका एकमात्र एग्जाम्पल है अल्केन्स और पैराफिन, वो जान के लो, स्ट्रक्चर निकाल के देखो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 फैमिलीज हमने देखी, एक देखी अल्कीन्स और ओलिफिन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, और आज देखिए हमने दूसरी अल्काइंस और एसिटिलीन्स जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और अल्काइंस को हम क्या बोलते हैं? एसिटिलीन्स। क्या बोलते हैं हम? एसिटिलीन्स। तो ये हो गया बच्चों हमारा हाइड्रोकार्बन, एक फैमिली हमने पूरी फिनिश की। अब कल से बहुत इंपॉर्टेंट चालू हो रहा, कल हम चालू करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ये नाम का हमें 12वीं में एक चैप्टर है जो बोर्ड में, नीट में, पीएमटी पीटी में सब जगह इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका बेस है कल, तो वो कल हम लेंगे। ओके बच्चों, तो आज यहीं पे ठहरते हैं। थैंक यू।